नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मेट्रो सिटी की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। बदमाशों ने एक घर में घुसकर फायरिंग की थी। घर के 6 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। दिवाली की रात वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आ गया है। इसमें बदमाश कैद नजर आ रहे हैं। रंजिश के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिवाली की रात को वारदात को अंजाम दिया गया था, अब इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया है। बदमाशों ने एक घर में घुसकर यह फायरिंग की थी, जिसमें से 6 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि दिवाली की रात को वारदात को अंजाम दिया गया था। 4 लोगों की मौत हो गई है। अब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिवाली की रात कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की थी। 6 लोगों को गोलियां लगी थी। इस दौरान 4 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस पूरे मामले का, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कुछ बदमाशों ने यहां एक घर में घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें 6 लोगों को गोलियां लगी थी। बता दें कि इस दौरान 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। साफ तौर पर आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश यहां फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में 6 लोग जिनको गोली लगी थी, वहीं 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी कैमरे में ये बदमाश साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हत्याकांड का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। दिवाली की रात को वारदात को अंजाम दिया गया था। घर के 6 लोगों पर यहां बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। ये तस्वीरें गुरुग्राम से, जहां सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया है। बता दें कि बदमाशों ने घर में घुसकर दिवाली की रात में ये फायरिंग की थी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि 6 लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रंजिश के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए, पूरे मामले को गहनता से लेते हुए और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दिवाली की रात को किस तरह से इन बदमाशों ने एक ही परिवार के 6 लोगों पर फायरिंग की थी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने मामले की संवेदना को समझते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, अब इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस के द्वारा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये जो सीसीटीवी है या सामने आया है, इसमें साफ तौर पर जो है पुलिस की पोल खोल कर रख दी है कि किस तरीके से जो कुछ अज्ञात बदमाश थे जो कि घर में घुसे, पूरे तैयारी करके, सभी के हाथों में हथियार थे और आसानी से एक परिवार पर जानलेवा हमला कर फरार हो गए, जिसके अंदर 4 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि ये पूरी घटना एक पुरानी रंजिश से जुड़ी थी, जहां पर हत्यारोपी जो पक्ष था उसके ही भाई की हत्या 14 साल पहले होली के दिन कर दी गई थी, जिसका बदला पूरे 14 साल के बाद दिवाली के दिन लिया गया। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी जो है फरार बताया जा रहा है और तकरीबन जो बाकी के सभी साथी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने दावा किया है कि बहुत जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस लगातार तमाम दावे कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में, क्योंकि अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो साइबर सिटी माना जाता है गुरुग्राम को, और ऐसे हत्या को अंजाम देना और इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो कहीं ना कहीं पुलिस को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि अपराधियों के हौसले दिन पर दिन इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो अपराधी हैं वो अपने हाथों में हथियार लहराते हुए घर में घुसते हैं और सरेआम जो घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। बता दूंगा तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो है राउंड यहां फायर किए गए थे। घर के शुरुआत से ही, यानी गेट से लेकर और अंदर कमरों तक तो गोलियों के खोल जो है गुरुग्राम पुलिस ने बरामद किए थे और 4 लोगों की मौत जो है दिवाली पूजन करते हुए हो गई थी, क्योंकि सभी को गोलियां लगी थी। गोलियां 5 लोगों को लगी थी, मगर 4 लोगों की मौत हुई थी और एक बच्चा जो था वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मगर इस मामले में जो
कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, तो उस समय किस तरीके का जो माहौल रहा होगा दिवाली की रात, वो तस्वीरें जब सामने आई है तो कहीं ना कहीं लोगों की और पुलिस जो है, पुलिस की खासतौर पर जो है पोल खुलती नजर आ रही है, और जो लोगों की एक उम्मीद थी पुलिस को लेकर के कि पुलिस उनकी रक्षा करेगी, तो ऐसे में इन तस्वीरों ने एक बार फिर से जो है इस पूरे मामले को ताजा कर दिया है और पुलिस के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल मोहित, लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी रिंकू था, उसको गुरुग्राम पुलिस की जो अगर बात करें तो अभी भी गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है, मगर पुलिस का मानना है कि बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने जिस तरीके से पूरी व्यूह रचना की और 4 लोगों की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर की, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जघन्य अपराध था, जिसके चलते लगातार टीमें बनाकर अलग अलग इलाकों में धरपकड़ की जा रही है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर गिरफ्तारी से ज्यादा बड़ा सवाल, लहराते हाथों में लहराते ये हथियार और ये चलती एक के बाद एक गोलियां कहीं ना कहीं खड़े कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो आरोपियों की हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जहां पुलिस लगातार यह दावा कर रही है कि जल्द ही मुख्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते आगे, वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में 100% आबादी को कोरोना के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। गुरुग्राम में कोरोना की पहली डोज 128% लोगों को लगाई जा चुकी है, जबकि दूसरी डोज 101% लोगों को लगाई गई है। गुरुग्राम में अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हरियाणा में गुरुग्राम में एकमात्र ऐसा जिला है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। लेकिन गुरुग्राम सीएमओ वीरेंद्र यादव का कहना है कि वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी रहेगा और कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाए, और एक सर्वे भी किया जाएगा जिससे जिन लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगा है उन लोगों को चिन्हित करके कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बिल्कुल 100% सेकेंड डोज वैक्सीनेशन आज हमने अचीव की है। अगर एक डेटा के हिसाब से बात करी जाए या पॉपुलेशन के हिसाब से बात करी जाए तो हरियाणा सरकार को भारत सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, जो फाइनल बाद में दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें स्टेट की 2 करोड़ 5 लाख पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन आकी गई थी जिसको वैक्सीनेशन की जरूरत थी, और गुड़गांव की जो पॉपुलेशन थी वो टोटल पॉपुलेशन 25 लाख थी, और जिसमें एलिजिबल पॉपुलेशन 18 साल से ऊपर जिसको कहा जाए वो 18,03,655 बनती थी, और एलिजिबल पॉपुलेशन 25,05,000। और अब बात फरीदाबाद की करेंगे, जहां क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर कैनरा बैंक से बदमाशों ने 1,85,000 रुपए कैशियर से लूटकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिसकर्मी और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। आसपास के लोग इस वारदात से सहमे हुए नजर आ रहे हैं। ये अपना केनरा बैंक सेक्टर 15 में जो है उसमें 3 लड़के नकाबपोश आए हैं और उन्होंने गन पॉइंट पे कैश की लूटपाट की है। तो कहाँ से आए, कैसे, उन्होंने कोई पुरानी यहाँ पर तैयारी की हुई थी, क्या कुछ अभी हासिल हो पा रहा है? देखिए, अभी हमें आसपास के कैमरे फुटेज चेक कर रहे हैं और उसके अनुसार हम कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। सर, किस वक्त की घटना है? ये करीब 12:30 बजे दिन की। देखिए, अभी जो कैमरे हम देखें, 3 लड़के हैं जो नकाबपोश आए हैं, उसी के हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नाम नीरज चावला, मैं RW प्रेसिडेंट सेक्टर 15 हूँ। सर, क्या 12 बजे के आसपास ये न्यूज आई कि यहाँ पर 3-4 लड़के घुसे, उन्होंने बैंक को लूटने की कोशिश करी थी और थोड़ा बहुत कैश लूट के भाग गए। लेकिन हमारी पुलिस टाइम पे आ गई थी, उसी वक्त SHO साहब भी आ गए थे, ACP महेंद्र वर्मा जी भी आ गए थे, इंचार्ज साहब भी सब पहुँच गए थे यहाँ पर, और क्राइम ब्रांच की टीमें भी आ चुकी हैं। वो अपना काम कर रही हैं, कैमरे चेक कर रही हैं और ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, और हमारा पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी इनको पकड़ लेगा। जो बैंक वाले बता रहे हैं कि 180-84 के आसपास बता रहे हैं, अमाउंट बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा शहर है, आपको पता ही है, आजकल ये चीज़ें वारदात हर जगह होती हैं। तो पुलिस पूरे मामले की हालांकि जांच कर रही है, लेकिन एक बार फिर से यहां
अपराधियों के मंसूबे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पुलिस का खौफ लगातार लोगों के बीच कम होता जा रहा है, अपराधियों के मंसूबों पर एक बार फिर से जहां कामयाब हो रहे हैं, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली अपराधियों के मंसूबे कामयाब होते हुए मंसूबे पुलिस की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल बंदूक की नोक पर यहां पर बैंक में लूट की गई है। 3 बदमाशों ने लाखों रुपए बंदूक की नोक पर बैंक से लूटे हैं। फरीदाबाद का यह पूरा मामला है, जहां एक बार फिर से सवालों के कटघरे में पुलिस को खड़ा किया जा रहा है। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से ये जो हरकत सामने आई है बदमाशों की तरफ से, ये जो वारदात को अंजाम बदमाशों ने दिया है, वो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि 3 बदमाशों ने यहां लाखों रुपए बंदूक की नोक पर बैंक से लूट लिए हैं। वहीं इस दौरान जो बैंक में ग्राहक पहुंचे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं, पुलिस की संजीदगी पर सवाल खड़े किए हैं। फरीदाबाद का ये पूरा मामला है, जहां क्राइम का ग्राफ लगातार दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर कैनरा बैंक में बदमाशों ने 1,85,000 रुपए कैशियर से लूट लिए और मौके से फरार हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा करने के लिए ये जो फरीदाबाद का मामला निकल करके सामने आया, हालांकि पुलिस तमाम दावे कर रही है, लेकिन एक बार फिर से पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि फरीदाबाद में लगातार जो क्राइम ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो लाशें मिलने का हो या शहर में मारपीट का हो या लूट खसोट की वारदातें हैं। ऐसी लगातार वारदातें फरीदाबाद में जिले में लगातार बढ़ रही हैं। और आपको बता दें, आज एक ऐसा ही मामला फरीदाबाद के सेक्टर 15, जो कि फरीदाबाद का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, और इस इलाके में आपको बता दें कि जिस बैंक में आज ये वारदात घटित हुई है, उससे ठीक कुछ ही दूरी पर रोड पार करते ही 15 सेक्टर की चौकी है, जिसके सामने ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 3 नकाबपोश जो बदमाश है यहाँ पर आए, बंदूक की नोक पर 1,84,000 रुपए की लूट की। और बिल्कुल मंजीत, जिस तरह से आपने बताया कि महज कुछ दूरी पर पुलिस की चौकी मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके नकाबपोश बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। वो कहीं ना कहीं पुलिस को चैलेंज देते हुए भी नजर आए कि पुलिस जिस तरह से हरकत कर रही है, पुलिस की कार्यप्रणाली जिस तरह की लचीली है, उसके चलते कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद हो रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस चौकी के सामने ही जो 15 सेक्टर है, और उसके सामने बिल्कुल फरीदाबाद की सबसे पॉश मार्केट कही जाती है, जो 15 सेक्टर की मार्केट है, उसमें इस तरह की वारदात घटित हुई, और वो भी दिन दहाड़े। इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि जो बदमाश हैं उनके हौसले पूरे बुलंद हैं, जो कि दिन दहाड़े नकाबपोश अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो केंद्रीय बैंक है सेक्टर 15 का, उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किया गया, जबकि गाइडलाइंस के तहत कहा जाता है कि एक सुरक्षा कर्मी रहना चाहिए। उसको देखते हुए कोई भी बदमाश अंदर नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद साफ साफ बिल्कुल मंजीत, लेकिन इस दौरान बड़ा सवाल निकल करके ये भी सामने आ रहा है कि बैंक में कैशियर के पास पहले तो बैंक में बदमाशों ने एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद कैसे उनको पता चला कि कैशियर की जो चेयर है वो यहाँ है, कैशियर का जो विंडो है वो उस जगह पर है, और उसके बाद वहां जाकर कैशियर से रुपए लेना, लूटना और वहां से चले जाना। इसमें कम से कम नहीं तो कुछ समय यहाँ जरूर बदमाशों को लगा होगा, और इस समय के दौरान किसी ने भी पुलिस को सतर्क करने की, पुलिस को सूचित करने की कोशिश नहीं की। क्या बैंक के कर्मचारी भी सवालों के घेरे में आ सकते हैं? पुलिस जो है, जब हमारी बात पुलिस कर्मियों से या पुलिस के अधिकारियों से, फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता उदय सिंह जी से हुई, तो उन्होंने ये चीज बताई कि पुलिस कई एंगल्स पे काम कर रही है। जिस एंगल में आपको बता दें, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि पुलिस जहां ये सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है इस बैंक के, वहीं आसपास के दुकानों के भी, जो कि नकाबपोश थे, पहचानना मुश्किल है। हालांकि व्हीकल्स के हिसाब से देखा जा रहा है कि वो किस व्हीकल पे आए थे, मोटरसाइकिल पे या किस पे आए थे, तो उसको भी खंगाला जा रहा है। वहीं कई पुराने जो अपराधी, उनका रिकॉर्ड भी छाना जा रहा है इस एरिया में कहाँ पर है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों का कहना है कि जो बैंक का कई कर्मी भी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कोई इसमें मिला जुला हो सकता है, जिसकी मिली भगत के चलते यहाँ पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर जब कैश की लेन देन हो रही हो और किसी व्यक्ति को पता चल जाए और अचानक वो पहुंच जाए और लूट कर दे, तो कहीं एंगल पे फरीदाबाद पुलिस काम कर रही है। पुलिस भी लगातार जुटी हुई है इस बात को
उजागर करने में। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इनको रिकवर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात पलवल की करेंगे, जहां केएमपी और केजीपी इंटरचेंज के नजदीक एक चलती हुई गाड़ी में आग लग गई। आग से कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन देखते ही देखते महज 2 मिनट में गाड़ी धू धू कर जलने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और गाड़ी में लगी हुई आग को करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। आसपास के लोगों ने गाड़ी में मौजूद लोगों की मदद की और पुलिस को सूचित किया। दरअसल गाड़ी में सवार होकर 5 लोग झज्जर बादली से पलवल होते हुए वल्लभगढ़ की ओर जा रहे थे। तभी नेशनल हाईवे नंबर 19 पर उनकी गाड़ी में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से धुआं उठता देख लोग वहां पहुंचे और उन्होंने गाड़ी को रोका और गाड़ी से लोगों को बाहर निकाला। ब्रह्मजीत निवासी झज्जर बादली ने बताया कि हर बुधवार की सुबह वो अपने घर से वल्लभगढ़ जाने के लिए गाड़ी में सवार होकर निकलते थे। वह वल्लभगढ़ जाने के लिए केएमपी रोड से पलवल होते हुए जा रहे थे। उन्हें वल्लभगढ़ में कोई काम था। जैसे ही उनकी गाड़ी पलवल केएमपी केजीपी इंटरचेंज के पास पहुंची, तभी गाड़ी के बोनट के अंदर से उनको धुआं निकलता हुआ नजर आया। सही सूझबूझ से उन्होंने गाड़ी हाईवे पर रोकी और एक एक करके अपने परिजनों को गाड़ी से बाहर निकाला। आसपास के लोगों ने उनकी मदद भी की और इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद की और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। मामले में पुलिस जांच अधिकारी कुशल कुमार ने बताया है कि पुलिस को आज सुबह सूचना मिली कि केएमपी केजीपी इंटरचेंज के पास हाईवे पर एक गाड़ी में आग लग गई है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग को बुझाया गया। गाड़ी में किसी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई है। ये एक गाड़ी थी टेरेनो और इसमें ब्रह्मजीत सनोफ राजेंद्र जो बादली से है वो चला रहा था। इसके पिताजी बैठे थे इसमें। ये बादली से बल्लंगढ़ जा रहे थे तो केएमपी फ्लाईओवर के नीचे इत्तेफाक से अचानक आगे से इसकी धुएं की निकलने की जो है धुआं निकला और इसमें जो बैठे सवारी सारी नीचे लगी। किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ और गाड़ी पूरी जल गई। सोनीपत के कुंडली में स्थित निफ्टम उत्तर भारत का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग संस्थान है और इस संस्थान को और मजबूत करने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने संस्थान का दौरा किया और संस्थान में चल रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने संस्थान के अधिकारियों को आदेश भी दिए कि संस्थान के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो भी सरकार से मदद चाहिए वो सरकार उनको देगी, जिससे देश में जैविक फूड पर फोकस बनाया जाए। प्रहलाद पटेल ने यह भी कहा कि निफ्टम जैसे संस्थान उद्योग और मंत्रालय के लिए रीढ़ की हड्डी है। सरकार जैविक फूड को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठा रही है और निफ्टम जैसे संस्थान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। तो निफ्टम पहुंचे हैं प्रहलाद पटेल, जहां उन्होंने मौजूदा स्थितियों का जायजा लिया। ये तस्वीरें सोनीपत से, जहां संस्थान के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सरकार से जो भी मदद चाहिए वो सरकार उनको देगी, ये भी आश्वासन देते हुए नजर आए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। दरअसल निफ्टम पहुंचे थे प्रहलाद पटेल, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि इस दौरान संस्थान में चल रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यों का जायजा लेते हुए वो नजर आए और उन्होंने संस्थान के अधिकारियों को आदेश भी दिए कि संस्थान के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें जो भी मदद सरकार से चाहिए वो सरकार को अवगत कराएं। सरकार के द्वारा उन्हें तमाम मदद दी जाएंगी। और अब बात फरीदाबाद की करेंगे, जहां नगर निगम कमिश्नर की ओर से चलाए गए स्वच्छता अभियान और अतिक्रमण हटाओ मुहिम के चलते बाजारों में दुकानों के आगे स्टॉल लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोगों पर संकट मंडराने लगा है, जिसके चलते एनआईटी फरीदाबाद के 1 नंबर मार्केट के 500 से ज्यादा स्टॉल संचालकों ने बीती शाम 1 और 2 नंबर चौक पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और नगर निगम कमिश्नर से उन्हें स्टॉल लगाने के लिए जगह देने की मांग की ताकि उनकी रोजी रोटी अच्छे से चल सके। स्टॉल संचालकों ने बताया कि नगर निगम ने जो मुहिम बाजारों में चलाई है वो उनका समर्थन करते हैं, लेकिन अब इस मुहिम के चलते 500 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में निगम कमिश्नर को उन्हें कहीं और जगह देकर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके परिवारों के हजारों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं।
परेशानी है कि पिछले 15 दिन से सरकार जो स्वच्छ अभियान चला रहा है, हम भी चाहते हैं स्वच्छता है, लेकिन उस स्वच्छता में हमारे सबके रेडी पटरी वाले सबके काम खत्म हो गया है। जब तक हमारा काम ही नहीं होगा तो हमारी स्वच्छता किस काम की है? हमारा परिवार ही नहीं चलेगा। ये 700 लोग कम से कम मेरे साथ हैं, और आप इसको 700 लोग मत समझिए, ये 7000 परिवार है। बिल्कुल, हर परिवार में कम से कम 4 से 5 लोग हैं, तो कितने लोग आप यही बेरोजगार हो गए हैं? क्या कहना चाहेंगे, कब से ये परेशानी आपको शुरू हुई है, और जो पहले आपकी जो दुकानें जो पटरी लगती थी उसको कब से हटाया गया है? ये पिछले 15 दिन से चल रहा है ऐसा। उससे पहले मध्यम मोल अच्छा था, सब रोटी कमा रहे थे अपनी। यहाँ सब पटरी वाले हैं, किसने ब्याज पे पैसे ले रखा है, किसने उधार ले रखा है। वो कहीं को सीजन चल रहा है इसमें फूलन का, वो चारे माल बनकर घर बैठे पड़े हैं, माल को दिमाग खा रहा है। और इसी के साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।